सर्दियों की वो दोपहर थी जब मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू ने पूरे सहन को महका दिया। बच्चे बार बार एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी को मालूम नहीं था देगची में आखिर पक क्या रहा है। अम्मा जैनब की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। बहू मरियम खामोशी से सब कुछ देख रही थी। दिल में पुरानी यादें जाग रही थीं। और फिर अचानक देगची का ढक्कन उठा। वो जायका सामने आया जिसने पूरे घर को एक लम्हे में जोड़ दिया। सर्दियों की वो दोपहर थी जब सूरज की रोशनी भी लिहाफ ओढ़कर निकली हुई लग रही थी। गांव नूरपुर के एक सादा से घर के सहन में मिट्टी के चूल्हे से हल्की हल्की आंच की खुशबू उठ रही थी। अम्मा जैनब चूल्हे के पास बैठी देगची में चावल धो रही थी और बार बार आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, आज तो गुड़ वाले चावल बनेंगे। सर्दी भी है और दिल भी मांग रहा है। ये सुनते ही सहन में खेलते बच्चे चूक गए। अली ने उछलकर कहा, अम्मा, वही वाले ना जिनमें गुड़ पिघलकर चम्मच से चिपक जाता है। अम्मा जैनब हंस दी, हाँ वही, और ज्यादा बोले तो गुड़ कम कर दूंगी। बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी बहू मरियम ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, मगर उसने जान लिया था कि उस घर में अगर कोई चीज सबको इकट्ठा कर सकती है तो वो है अम्मा के हाथ के गुड़ वाले चावल। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, मैं मदद कर दूं? अम्मा ने प्यार से जवाब दिया, जरूर बहू, आज तुम्हें भी सिखाऊंगी कि असल जायका कैसे आता है। इधर कमरे में बैठे अब्बा जी अखबार पढ़ते हुए बोले, अरे भाई, गुड़ वाले चावल हों तो जरा मूंगफली भी होनी चाहिए। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ, सब इंतजाम है, आप फिक्र न करें। मरियम ने गुड़ की डड़ी उठाई तो उसकी खुशबू से ही माजी की यादें जाग उठीं। उसे अपना मैका याद आ गया, जहां उसकी मां भी सर्दियों में यही पकाया करती थी। वो बोली, अम्मा, हमारे यहां अम्मी थोड़ा सा नारियल भी डालती थी। अम्मा जैनब चूंके, ओ, ये तो नई बात है, आज आजमा लेते हैं। देगची चूल्हे पर चढ़ी, गुड़ पानी में पिघलने लगा और सहन में ऐसी खुशबू फैल गई कि पड़ोस की खाला रशीदा भी दीवार के उस पार से बोल उठी, जैनब, लगता है आज गुड़ वाले चावल बन रहे हैं। अम्मा हंसकर बोले, आ जाओ बहन, खुशबू ने राज खोल ही दिया है। इधर बच्चे सहन में बैठे शर्त लगा रहे थे। अली कह रहा था, मैं सबसे ज्यादा खाऊंगा। छोटी आयशा बोली, नहीं, अम्मी कहती हैं ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। अली फौरन बोला, तो फिर पेट खराब ही सही। जब चावल दम पर आए तो अम्मा ने देगची खोली। भाप के साथ जो खुशबू निकली वो सिर्फ खाने की नहीं थी, वो मोहब्बत, यादों और घरपन की खुशबू थी। मरियम ने पेलेटें लगाईं, बच्चे कतार में बैठ गए। अब्बा जी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, इस खाने में भी बरकत डाल दे जैसे उस घर में डाली है। पहला नवाला लेते ही अली की आंखें चमक उठीं। अम्मा, आज तो पिछली बार से भी ज्यादा मजे के हैं। अम्मा मुस्कुराकर बोले, क्योंकि आज बहू ने भी हाथ बटाया है। मरियम शर्मा गई। खाने के दौरान बातों का सिलसिला भी चलता रहा। अब्बा जी ने अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे वो स्कूल से आकर सीधा देगची में चम्मच डाल दिया करते थे। अम्मा ने हंसते हुए कहा, और मैं पीछे से चम्मच खींच लेती थी। सब हंस पड़े। खाने के बाद मरियम ने चूल्हा समेटते हुए कहा, अम्मा, ये गुड़ वाले चावल सिर्फ खाना नहीं, ये तो एक एहसास है। अम्मा ने गहरी सांस ली। हां बहू, देसी खाने पेट नहीं, दिल भरते हैं। शाम ढलने लगी। बच्चे लिहाफ में दबक गए और सहन में सुकून उतर आया। अम्मा जैनब ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, ये सादगी, ये मोहब्बत, ये जायके कभी कम न होने देना। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, वाकई गुड़ वाले चावल मीठे जरूर हैं, मगर असल मिठास तो इस घर के रिश्तों में है।